हमने सामने देखा हुआ है, जब हमारे इन्फेंट्री के जवान जब ऊपर चढ़ते थे सर, तो एक पत्थर लुढ़का दिया जाता था, तो 10-10, 15-15 सैनिक सीधे नाले में गिरते थे, और उनकी डेड बॉडियाँ जब हमारे पास से जाती थी ना, तो हमको लगता था हमारा नंबर है। जिस तरह पहले बॉर्डर पिक्चर में दिखा था ना 97 के अंदर आप लोगों ने, वैसे ही मैम अपने साथियों को हमने ऐसे खोए हुए देखा है। जब हम रात को फायरिंग करते थे, कभी 10 बजे कभी 12 बजे, तो पता चलता था यार चार्ली 3 वाला 2 जवान शहीद हो गए, हमने ऑन दी स्पॉट मतलब। तो आज भी कारगिल के अंदर कितने गुमनाम की जिंदगी, विक्रम बत्रा का नाम छोड़ के बाकी कितने आदमी को, एक आदमी नाम बताइए, 559 जवान शहीद हुए हैं। तो आप लोगों को मैं इसलिए श्रेय बोलता हूँ कि कम से कम आपके माध्यम से हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो गुमशुदा एक हीरोज़ थे, आज पर्दे पर लेके आ रहे हो मतलब, तो उसका श्रेय आप लोगों को मैं बहुत देता हूँ। और मेरे को भी जब ऑपरेशन पराक्रम में चोट लगी थी, मेरा पूरा पेट फटा हुआ है, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी, 5% मेरे बचने की चांस थे, मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। पूरी रात ऑपरेशन चला, डॉक्टर ने बोला था 78 आवर्स का टाइम है, मगर मेरी 12 घंटे बाद ही आँख खुल गई थी। 6.5 फुट हाइट थी सर, और आज 3.5 फुट का हूँ, मगर आज भी चाहे हाथ पाँव होना हो, चाहे हाथ पाँव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है, और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो जोश कभी कम नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी टीम को यही बोलता हूँ सर, जो आपने हमारी आज वीर नारियों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया, ये एक रियलिटी में समान है। मैं एक आज भी मैंने 2 मिनट लेता हूँ, कोई बात नहीं, बार बार मौके नहीं मिलते आप लोगों को पहुँचाने के लिए। ये क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि जो आप लोग सब बैठे हो ना, किसी का कमर दर्द, किसी का ये दर्द, तो मेरे को देखकर किसी का दर्द अगर फिर भी दोबारा जग गया ना, तो हमारा जीवन का बेकार है यहाँ पर आना मतलब। क्योंकि आज भी डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला था कि जो मुझे पाँव दे, आज मैं पहला व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का ही जिसको बिना बेल्ट के पाँव पहनता हूँ, और इसमें वो फुटबॉल खेलता हूँ। मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ, मैं बीवी बच्चों से खुश रखता हूँ। कोई अगर जीवन में परेशान होता ना, तो बीवी को कैसे खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को कैसे रखना है, बच्चों को कैसे रखना है, नहीं सच्चाई है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। माँ बाप को कैसे, पड़ोसी कैसे खुश रखना है, मुझसे पूछिए आप। जिसका पड़ोसी खुश है उसका जीवन सुधर जाएगा, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि मैं रियलिटी आपके सामने हूँ। नहीं तो आप मेरी बीवी से पूछ सकते हो, बोले कि नहीं बहुत अच्छा, ऐसा पति सबको ना मिले, मेरे को मिले मतलब। पूछा किसी ने कि ऐसा क्यों, बोला सबको मिलने लग जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी बोले। तो इसलिए मैं जीवन के अंदर इसलिए बता रहा हूँ कि कभी घबराना नहीं है। मैंने अपना जीवन सर एक ट्राई साइकिल से शुरू किया था, ट्राई साइकिल से स्कूटी के ऊपर आया हूँ, और अभी मैं आपकी पूरी टीम को, मैम आपसे भी अनुरोध करता हूँ, मैं कार लेके आया हूँ। तो आप ये सोचिए कि, और पूरा कार मॉडिफिकेशन है, मैं पूरी टीम को अनुरोध करूँगा इसके बाद में आप देखिएगा उस कार को। मैं जब मेरा 25वीं वर्षगांठ था कारगिल का, मैं उस कार को खुद चला के लेके गया। 26 दिन के अंदर मैंने तुर्तुक सेचिन ग्लेशियर 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाई उस डिजार्ड एरिया में भी, चाहे वो 18,000 की हाइट हो चाहे कोई भी हो। और मेरा अगला टारगेट, अगर आप लोग देखो बहुत पैसे लेते हो, इसमें दिल की बात नहीं, मैं अपनी भावना बता रहा हूँ। अगर आप तीनों चारों जितने भी हैं आप सब सुन रहे हो, अगर आप मेरा सपोर्ट करो तो मेरा सपना है हेलीकॉप्टर चलाने का। तो वो अगर आप चाहो तो जिंदा जी पूरा कर सकते हो मतलब। ये देश को समर्पित है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम सभी आदमी समर्पित कर दें यहाँ पर। चाहे वो बोलते ना धन धुन सब कुछ इधर जाएगा, कफन के अंदर जेब नहीं रहेगी, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, मगर जो राष्ट्र के लिए हमने जो काम किया ना, वो हमेशा युगों युगों तक याद रहेगा, ये ध्यान रखना। आज उदाहरण के तौर पर दैया साहब का परिवार बैठा है, सर का परिवार बैठा है, मगर आज वो ऊपर चले गए, मगर आज उनका काम उनको नमन कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने सबने ध्यान रखना है। और आप लोगों ने जो बखूबी जो उस टास्क को जिया ना सर, तो बहुत आनंद आया जब आप लोगों के हम सीन देखते हैं। सर के पिताजी से मिलने का मौका मिला, सुनील शेट्टी जी से, क्योंकि उन्होंने भैरव सिंह राठौड़ जी का रोल किया था। तो आज इनको भी हम देखें तो कम से कम भाई कुछ, वो बोलते ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने रीत परिवार की आगे बढ़ाई कि बॉर्डर 2 में आए। आपका भी धन्यवाद मैडम कि ये परंपरा आप भी सर ऐसी रखिए, जैसे सुनील सर ने भी आगे काम किया। और सनी देओल जी का तो आपको पता ही है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों का जो टीम वर्क है ना, जब मैं आप लोगों को बॉर्डर्स पे भी आप लोग गए थे, जैसलमेर में आपकी पूरी स्पीच सुन रहा था, सर की भी सुन रहा था, वो चीज़ें क्यों लग रही थी कि आप लोगों ने भी टीम हमारे आर्मी की तरह काम कर रही थी। मतलब भाई किसका क्या काम, हमारे आर्मी हमको ऑर्डर नहीं देता है, 2 घंटे बाद ड्यूटी होनी है, किसने एमिनिशन लेके आना है, किसने राशन लेके आना है। तो मैं बोला चलें, तो वो बोला कि नहीं। मैं दोनों आदमी क्या करेंगे, जैसे हमारे कर्नल साहब बैठे हुए, मैंने बोला जब ऊपर वाले चले गए, हमको ऑर्डर मिल चुका है, हम दोनों क्या कर सकते हैं। तो ये मैं बातें अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ। फायरिंग गिर रही है टाइगर हिल की लड़ाई के ऊपर, बिल्कुल नाले के अंदर ऊपर 18,000 की हाइट, ऑक्सीजन की कमी है, और मैं फटाफट बातें हो रही। मैं बोला चलो, बोलता नहीं जाएंगे। वर्डिंग क्या थी, मैंने फिर बोला मत चलो, बोला नहीं जाएंगे, अगर आपको डर लग रहा था आप जाइए। दोस्ती तकड़ी थी दोनों की, हम बैठे रहे, सामने बंदे छुप चुके थे, आवाज़ मारे थे छुप जाओ छुप जाओ। चंद सेकंड बाद उन्होंने बोला चलो चलते हैं। मेरी AK-47 वहीं तो ऊपर की थी, सीनियर वो था, दोनों लास्ट नायक थे। जैसे उसने बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ, मैं इधर भागा, वो उधर भागा, और बम गिरे थे। हम जहाँ पर घुस गए, जहाँ पर हमारे पंडित जी कोमती सिंह साहब बैठे हुए थे, आप मानोगे नहीं, 90 आदमी उधर के ऊपर एक पड़े हुए थे, ऑक्सीजन की कमी थी,
कोई भी नहीं दम घुटने से वहाँ पर मृत्यु आई। और हमारे कुमोती सिंह साहब उस टाइम बोले थे कि माता रानी को याद करो, श्री रामचंद्र जी को याद करो। हमने बोला गुरु जी किसी को भी याद करो, जो होना तो होगा। जब हम नीचे देख रहे हमारी टैटू कंपनी राशन त्राइम त्राइम बच गई थी। हमने सोचा था कि हाथी तो निकल गया मगर पूंछ रहेगी, अभी तो हम लोग भी जयराम जी को हो जाएगी, क्योंकि जोश था हमारे अंदर, मगर जोश के साथ होश होना चाहिए। 10 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हुई तो हम हर बार होता था कि जान माल का क्या नुकसान हुआ। तो जैसे ही पापा बैटरी उधर गई, क्यों बैटरी, तो हम चलने लगे तो मांस के टुकड़े ऐसे पड़े थे। तो हम तो जूनियर थे, मेरा सीनियर था खामराज राणा जी, उन्होंने बोला सर क्या है, बोला अरे कोई पक्षी आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़े, एक मांस का टुकड़ा बड़ा मिला। हमने बोला सर ये, बोला यार गीद आ गया होगा। मगर जैसे आगे बढ़े उसने बोला मुकेश, मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उठ चुकी थी, धड़कन चल रही है, ब्लड चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। ये देख के राणा सर बैठ के, मेरा तो जिगरी दोस्त था, तो नॉर्मल कोट मैंने पहना हुआ था, वो उसको लगाया और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मतलब उस टाइम बड़ी फीलिंग आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों लगा, क्योंकि भाई से बढ़ के दोस्त था। आज भी जब आपकी पिक्चरें देखते हैं तो उस दोस्त की याद आती है सर, मतलब क्योंकि पूरा परिवार उजड़ जाता है। दोस्त शहीद हो गया, 3 साल बाद उसका पिताजी चला गया सर, और अभी इसी महीने की 14 तारीख को उसका छोटा भाई था वो भी चला गया। तो आप सोचिए परिवार में कोई भी देखने वाला नहीं है। तो इन कहानियों से सर बहुत हौसला भी मिलता हम लोगों को कि भाई कम से कम हमारे जवानों की याद आती है, उन पल याद आते हैं। मतलब मगर मैंने भी सर कसम खाई थी कि मैं घर में जाऊंगा, मगर जाने नहीं दिया गया। कमांडिंग अफसर ने बोला बेटा एक तोपची चला गया, दूसरा तुम भी चले जाओगे, 2-2 तोप को ऑफ रोड नहीं दिखा सकते हैं। आखिरी टाइगर हिल की लड़ाई चल रही है, जंग में ऐसा नहीं होता है, आपको पता है कि अकेला लड़ेगा तब भी अगर सांस आखिरी सांस तक। तो हमने बोला ठीक है सर। तो सब ने भावनाओं से मत भइए। मुझे खाली परमिशन मिली उसकी पार्थिव शरीर को लेकर के गुमरी मतियान तक ले जाने के लिए। तो मैं 4:30 बजे अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर के गुमरी मतियान से निकला। रात को 2:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। अपने दोस्त के जो निशान चेक करने होते हैं निशान चेक किए, अगरबत्ती लगाई, पाँव को हाथ लगा कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। वापस रुके नहीं, नम आँखों से टाइगर हिल के ऊपर 9:30 बजे पहुँचे। पूरा सन्नाटा छाया था, क्योंकि लास्ट टाइम में इतनी ट्रेजेडी हो चुकी थी बाजू की यूनिटों को भी कि हमको इतना पता नहीं था नुकसान हो जाएगा। मगर सेना के अंदर हम लोग रो नहीं सकते हैं, ऐसा कभी कहा नहीं जाता, क्योंकि मायूस नहीं हो सकते हैं। तो हमने उस दिन लड़ाई नहीं लड़ी, उस दिन तैयारी किया और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट देकर के टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। तो आज आप लोगों ने जो पिक्चर में मैंने देखा ना, तो वो मुझे वो सीन याद आ गए सर। मतलब इस युद्ध के अंदर हमको 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, मैम 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो आज उसी खुशी में हमको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। और आज अभी जयपुर के अंदर मेरी यूनिट ने भाग भी लिया आर्मी परेड के अंदर। तो आज मेरी यूनिट 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल है, जो अपने आज मिसाइल बोलते हो, आज वो मेरी यूनिट है मैडम। तो बहुत प्राउड होता है जब आप ऐसे किस्से सुनाते हो। जैसे आपका एक किस्सा देखा तो मेरे एक दोस्त की इसलिए याद आई मेरे को सर, आज वो पल क्यों याद आई इतने दिनों बाद, क्योंकि वो साक्षात हमारे को सीन याद आई कि जब आपने तो सीन किया सर और हमने ऑन ग्राउंड वो काम किया है, तो वो पल एकदम से याद आता है। तो जितना आप लोगों को धन्यवाद बोला जाए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम आपसे भी अनुरोध है, जिस तरह आज परिवारों को बुलाया है, तो मैं चाहता हूँ जब भी इसका ओपनिंग हो पिक्चर का, उस दिन भी आप परिवारों को बुलाइए, जिससे कि एक आपको भी मैसेज मिलेगा और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं एक राष्ट्र के प्रति मैसेज जाएगा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जोश कम नहीं होना चाहिए जब तक हम यहाँ पर हैं। दीपचंद जी, आपने भी इस द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर को अंदर देखा, और ट्रेलर देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रेलर सर बहुत अच्छा था, मतलब उसके लिए लफ्ज़ नहीं है हमारे पास में। सबसे पहले 1 सेकंड के लिए मैम आपको भी, दत्ता साहब को पलटन, मैं देवलाली कैंप आर्टलरी से हूँ, वहाँ पर पलटन बनाई थी, तब मुलाकात हुई, मगर फ़ोटो अभी तक नहीं मिले हमारे को। लेकिन जो कहानी आपने बताई, जैसे सर से तो मैं मिल चुका हूँ, जो कारगिल के अंदर में मेरा एक दोस्त था मुकेश कुमार, टाइगर हिल की हम लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे, जो आपने गाना अभी बताया तब मेरे को उनकी याद आई, क्योंकि जो सर ने भी बताया है कि ऐसे परिवार थे जो दीपक जलते ही रहे। मैडम आज भी पीड़ा इसलिए होती है, जब मेरा दोस्त शहीद हुआ तो मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मैम जब भी ऐसी पिक्चरें आती हैं, उस भाई से बढ़कर के दोस्त था, कितने सैनिकों को हमने खो दिया। आज चाहे दैया साहब का परिवार भी बैठा है, कितने सालों बाद उनको फ्रंट पेज पर लाने का आप लोगों ने जो काम किया है, क्योंकि आज भी हम लोग, जैसे अभी सर ने बोला, कितने हम काम कर रहे हैं, मगर जनता तक आज भी आप ही लोग पहुँचाते हो।
हम कसम से बता रहे हैं, आज भी हम जाते हैं तो किसी को नहीं पड़ी हुई कि क्या, लेकिन पर्दे पर जब देखते हैं तब एक अलग से उमंग आती है कि चलो भाई इनकी कहानी देखी, सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। तो ये पिक्चर पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित है मैम। बहुत ही आप लोगों का बहुत योगदान है। मैं मेरे लिए 2 शब्द बोलता हूँ कि मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। सबसे पहले तो मेरे खानदान में सर कोई फौजी नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो को देखा मैंने मात्र 6 साल की उम्र में, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बस वहाँ से मैंने संकल्प किया कि मैं भी वर्दी पहनूंगा। मतलब तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बचपन से सपने देखते हैं और वो पूरा हुआ। कारगिल जैसा युद्ध लड़ने का मौका मिला। टाइगर हिल तक लड़ाई लड़ी, तलोलिंग से लेकर के तलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर जब लड़ रहे थे तो पूरी तोहफे फायर करी थी। हमारी भी आर्टिलरी का एक छोटा हिस्सा है। 120 मोटर AM-50 थी। 1889 लाइट रेजिमेंट मेरे रेजिमेंट का नाम था। और हम लोगों ने जब फायरिंग किया तो 12 की 12 तोपों ने फायरिंग किया। जिस तोप के ऊपर मैं था, जब भगवान देता छप्पर फाड़ के देता, वही गाना तलोलिंग के ऊपर हिट हुआ। तो मेरे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए, अपने देश के लिए बहुत शान की बात थी, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे थे। डाटा वहाँ पर मिल नहीं रहा था, कभी घोड़ा इधर गिर रहा था, कभी उधर गिर रहा था। और वहीं तलोलिंग के ऊपर मुझे बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले सर, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वहीं मेरे को पूछा था कि ऐसा कौन बंदा है जो राशन के बिना, क्योंकि हम राशन के बिना कभी आज तक, इतिहास गवाह है, कभी भी कोई आदमी भूखा नहीं मरा है। मतलब मगर अम्युनिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वो सपना क्यों पूरा हुआ? क्योंकि हमने बचपन से ऐसे सपना देखा था। तो आज भी जो आपने खुद ने, दोनों ने निभाया है वो चीज़ें,